नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे सूर्य के बारे में, जिसमें सूर्य की परिभाषा और सूर्य में कितनी परत होती है इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब के बारे में चर्चा किए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, प्लैनेट कि ग्रह की परिभाषा क्या होती है। तो अगर इनकी परिभाषा की बात किया जाए तो ये वह आकाशीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का ना तो ताप और ना ही ऊर्जा और ना ही चमक होती है, उन्हीं को ग्रह कहा जाता है। ये प्रकाशहीन होते हैं, मतलब इनके पास स्वयं का ऊर्जा और ताप ये सब नहीं होता है, इसलिए ये प्रकाशहीन होते हैं। लेकिन फिर भी ये चमकते हैं। तो ये इसलिए चमकते हैं क्योंकि ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाशित प्रकाश को के द्वारा ही ये चमकते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंटों को हम सभी लोग नोट करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए ग्रह मतलब प्लैनेट। अगर इनकी परिभाषा की बात किया जाए तो लिख लीजिए वह आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ताप, ऊर्जा और चमक नहीं होता है। जो आकाशीय पिंड होते हैं तो ये वह आकाशीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का ना तो ताप, ना ही ऊर्जा और ना ही चमक होती है, उन्हें ही ग्रह कहा जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए कि ये प्रकाशहीन होते हैं, ये प्रकाशहीन होते हैं और ये आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब अगर इनके आकार की बात किया जाए तो इनका आकार जो होता है वो तारों की अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन ये फिर भी बड़े दिखाई पड़ते हैं। तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी के समीप हैं, इसलिए जो ये होते मतलब ग्रह होते हैं ये बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन इनका जो आकार होता है, लिख लीजिए कि इनका आकार तारों की अपेक्षा छोटा होता है। जो ग्रहों का आकार होता है वो तारों की अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये बड़े दिखाई पड़ते हैं। इसका यही कारण है कि ये पृथ्वी के समीप हैं और जो ग्रह होते हैं वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उन्हीं के ऊर्जा से ये चमकते हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि एक संघ बना जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ रखा गया। तो उस संघ के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ जिसे प्राग सम्मेलन कहा गया। तो आप सभी लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट में समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अंतर्गत जो प्राग सम्मेलन हुआ उसमें नई परिभाषा में क्या क्या बताया गया। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब लिखिए कि एक सम्मेलन मतलब एक संघ बनाया गया जिसका नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। संघ बनाया गया जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ रखा गया। इसके अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ जिसे प्राग सम्मेलन कहा गया। प्राग सम्मेलन 2006 में हुआ।
अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अंतर्गत प्राग सम्मेलन हुआ 2006 में। तो इसमें नई परिभाषा दी गई और बताया गया कि जो ग्रहों का आकार होता है मतलब होगा वो राउंड शेप का होगा, इनका जो साइज होगा वो राउंड होगा। और दूसरी बात बताई गई कि जो ग्रह होंगे वो अपने पड़ोसी कक्ष को काटते ना हो, मतलब इसके अंतर्गत बताया गया कि जो ग्रह होते हैं वो अपने पड़ोसी ग्रह के कक्ष को काटते ना हो। तो इसको लिख लीजिए, जो दूसरी नई परिभाषा बताई गई कि पड़ोसी ग्रह के कक्ष को काटते ना हो, काटते ना हो। इसमें एक बात और हुई कि जो प्लूटो ग्रह था उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, मतलब बाहर कर दिया गया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए कि जो प्लूटो ग्रह था, प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। एक बार फिर से समझिए कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ बना जिसके अंतर्गत प्राग सम्मेलन हुआ 2006 में, और इसमें एक नई परिभाषा दी गई। इसमें पहली नई परिभाषा दी गई कि जो ग्रहों का शेप होगा वो राउंड होगा, और दूसरी परिभाषा दी गई कि जो ग्रह होंगे वो अपने पड़ोसी कक्ष को काटते ना हो। और इसी सम्मेलन के तहत जो प्लूटो ग्रह था उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। एक बात और यहां पर लिख लीजिए कि जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो पेरिस में है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। तो इसको आप सभी लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं उनके नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां लिखिए, समझिए कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अब समझिए कि कौन कौन से ग्रह के क्या क्या नाम है। तो अगर इनके नाम की बात किया जाए तो सबसे पहले लिखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं उनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर इनको याद करने की बात किया जाए कि मतलब किस ट्रिक से इनको याद किया जाए, तो इनको याद करने का ट्रिक है कि जो सप्ताह में नाम होते हैं, मतलब सप्ताह के नाम होते हैं दिनों के, तो उनके दिनों के नाम से ही हम इसको याद कर सकते हैं। इसी ट्रिक से हम भी याद किए हैं। ऐसे समझिए कि जैसे सबसे पहला ग्रह बुध याद करिए, तो बुध से फिर उसके दूसरा दिन जो होगा बृहस्पति होगा, लेकिन उसको छोड़ देना है, मतलब एक दिन को छोड़कर दूसरे दिन का नाम याद करना है। तो बुध के बाद बृहस्पति को छोड़कर शुक्र को, फिर शुक्र के बाद शनि को छोड़कर पृथ्वी, मतलब शुक्र के बाद शनि आता है, शनि को छोड़कर रवि को, तो रविवार से पृथ्वी को याद करना है। और फिर रवि के बाद सोम को छोड़कर मंगल को, फिर बुध को छोड़कर बृहस्पति को, फिर शुक्र को छोड़कर शनि को, और लास्ट में अरुण और वरुण को याद करना है। इसी ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं, हम इसी ट्रिक से याद किए हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि सूर्य के विपरीत दिशा, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन जो शुक्र ग्रह होते हैं और अरुण ग्रह होते हैं ये सूर्य का चक्कर क्लॉकवाइज लगाते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर। एक बार फिर से समझिए कि ये सभी ग्रह जो होते हैं ये सूर्य का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा, पश्चिम से पूरब की ओर, और जो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह होते हैं
ये सूर्य का चक्कर क्लॉकवाइज मतलब सूर्य की दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर इनका परिक्रमा करते हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्या क्रम है। तो उन क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन क्रम के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब समझिए हमारे साथ साथ, बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो है सूर्य है, ये सन है और ये ग्रह है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7 और ये लास्ट में 8। तो इनके नाम लिख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो है ये सन के दूरी के अनुसार इनका क्रम है। अब अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब सन से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम होगा, तो ये इन्हीं क्रम में होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब समझिए यहां कि इनके बीच में यहां पर एक पेटी होती है, इसे क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह पेटी के इस तरफ जो ग्रह होते हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र ग्रह पेटी के इस तरफ जो होते हैं इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जो होते हैं इनका तापमान ज्यादा होता है। इनका तापमान इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये सूर्य के नजदीक होते हैं, मतलब सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं, इसीलिए जो आंतरिक ग्रह होते हैं इनका ताप ज्यादा होता है और बाह्य ग्रह का ताप कम होता है इनकी अपेक्षा। ये ठोस होते हैं, जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये ठोस होते हैं और बाह्य ग्रह जो होते हैं ये गैसीय होते हैं। ये जो है ये गैसीय होते हैं। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जो होते हैं इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है और जो बाह्य ग्रह होते हैं इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन ग्रह कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सूर्य से अगर दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब समझिए कि इनके बीच में पेटी होती है जिसे क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। पेटी के इस तरफ वाले ग्रह को आंतरिक ग्रह और इस तरफ वाले ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह का तापमान ज्यादा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये सूर्य के नजदीक होते हैं और बाह्य ग्रह का तापमान कम होता है। आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये ठोस होते हैं और बाह्य ग्रह जो होते हैं ये गैसीय होते हैं। बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है और आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग ग्रह समझ गए होंगे। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ग्रह हैं 8 इनको एक एक करके समझते हुए और आगे बढ़ेंगे, मतलब बुध, शुक्र और पृथ्वी, इन सभी को एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से बनाए रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।